जय श्री कृष्ण। कली हनुमानी, हनुमान जी की आध्यात्मिक शिक्षाएं, अध्याय 3 अवर्णनीय का वर्णन, भाग 2। पिछले भाग में हमने जाना कि जब उर्वी को मिर्गी का दौरा पड़ा तब 2 अश्विन कुमार और हनुमान जी उसके समीप आए और हनुमान जी उसे स्वस्थ करने के लिए योजना बनाने लगे। हनुमान जी की योजना का एक भाग था उर्वी को उसके पिछले जन्म का एक घटनाक्रम स्मरण कराना। भूले हुए अतीत और अंधे के भविष्य की सूचना का रोपण किसी आत्मा की यात्रा पर एक लंबा प्रभाव डाल सकता है। इसीलिए जो महात्मा यह रोपण करते हैं वे पहले आत्मा को इसके लिए तैयार करते हैं। आत्मा को कर्म, इच्छा, काल, आकाश, माया आदि के बारे में ज्ञान देना उसी की तैयारी में आता है। हनुमान जी ने अपनी आंखें बंद की। अश्विन देवों ने अपने हाथ मिलाकर एक कमल की आकृति बनाई और उस आकृति को उर्मी की नाभि के ऊपर हवा में स्थित किया गया। ऐसा लग रहा था मानो वह कमल उर्मी की नाभि में उगा हुआ था और उसकी डंठल अदृश्य थी। हनुमान जी ने बोलना शुरू किया, परंतु उनके शब्द हवा में नहीं तैरे। उनके केवल होंठ हिल रहे थे और उनके शब्द सीधे उर्मी के मस्तिष्क में उतर रहे थे। अवर्णनीय का वर्णन करने वाले शब्द गुरु से सीधे शिष्य के मन में उतरते हैं, वे हवा में नहीं तैरते। मेरी बच्ची, आप थकी हुई हो, चलो मैं आपके मस्तिष्क को इस विश्व के रहस्यों के ज्ञान का भोजन करवाता हूँ। यह एक ऐसा भोजन है जो औषधि लेने से पहले करना आवश्यक होता है। आपके लिए यह ब्रह्मांड एक अनंत विस्तार है जिसमें सितारे, ग्रह और अन्य खगोलीय पिंड समाये हैं। परंतु क्या आपने कभी विचार किया है कि यह ब्रह्मांड उनके लिए कैसा प्रतीत होगा जो काल आकाश से बंधा हुआ नहीं है। मैं जब चाहूं काल आकाश के बंधन से मुक्त हो सकता हूं। जैसे ही मैं काल की सीमाओं के बाहर जाता हूं तो कुछ भी रहस्य नहीं लगता। जो कुछ भी हो चुका है, जो हो रहा है और जो होने वाला है, सब रहस्य के डिब्बे से बाहर निकल आता है। अतीत, वर्तमान और भविष्य जैसे शब्द अर्थ खो देते हैं। हो चुका है, हो रहा है और होने वाला है आदि वाक्यांशों का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ पहले ही हो चुका है। मैं ब्रह्मांड की कोई भी घटना कभी भी अपनी इच्छा से देख सकता हूँ, चाहे वह घटना वर्तमान क्षण के अतीत में हो अथवा भविष्य में। तनिक कल्पना करो कि जो भी दृश्य पिछले लाखों वर्षों में हो चुके हैं या अगले लाखों वर्षों में होने वाले हैं, उन सबको इकट्ठा देखा जाए तो हमें क्या दिखाई देगा? यह ब्रह्मांड समय के धागों और आकाश के द्रव से प्रकट हुआ है। यदि काल आकाश से बाहर निकलकर देखा जाए तो यह ब्रह्मांड एक शांत और चमकदार गोले के समान ही दिखाई देगा। पीले रंग के धागों से एक खांचा बुनो। उस खांचे की बुनाई ऐसी हो जैसे मकड़ी के जाले की होती है और फिर उस खांचे में एक श्वेत रंग का द्रव भर दो। जैसे मकान बनाते समय लोहे के खांचों में रोड़ा भरा जाता है, वैसे ही समय के पीले खांचों में आकाश का श्वेत द्रव भरा हुआ है। आप काल आकाश के जाल में फंसी हुई हो। आपके लिए यह ब्रह्मांड वस्तुओं से बना हुआ है। आप उन वस्तुओं को छोटा, बड़ा, जीव, निर्जीव आदि वर्गों में विभाजित करती हो, परंतु काल आकाश के जाल से स्वतंत्र आत्मा के लिए यह ब्रह्मांड दृश्यों से बना दिखाई देता है। ऐसी आत्मा किसी भी दृश्य को चुनकर ऐसे जी सकती है जैसे वह दृश्य उसके साथ ही घटित हो रहा है। कुछ क्षण के लिए आप अपनी उर्मी नामक पहचान को त्याग दो। मान लो कि आप काल आकाश से बाहर निकल गई हो। आपकी कोई पहचान नहीं है, आपका कोई मन नहीं है और ना ही आपकी कोई स्मृति है। आप कुछ भी नहीं हो, क्योंकि यदि आप कुछ होती तो काल आकाश के भीतर होती, बाहर नहीं। यदि कुछ ना होना अर्थात शून्यता की कल्पना करना कठिन है तो कल्पना करो कि आप प्रकाश का एक बिंदु मात्र हो। मैं देख रहा हूँ कि आप अब भी उर्मी नामक पहचान से जुड़ी हुई हो। उस अपनी पहचान को छोड़ दो और आप शून्य हो ये मानो।
आप प्रकाश की एक बिंदु मात्र हो और आप काल आकाश के गोले में प्रवेश करने के लिए तैयार हो। वहाँ अनगिनत दृश्य घटित हो रहे हैं। आप ये भी कह सकते हो कि वहाँ पर अनगिनत दृश्य घटित हो चुके हैं। उन दृश्यों में से आप एक दृश्य जीने के लिए काल आकाश के गोले में प्रवेश कर रही हो। मान लो आप इस दृश्य को जीना चाहती हो। वैभव नाम का एक युवा पुरुष एक जंगल में स्वादिष्ट आम खा रहा है। धरती पर लाल फूलों की कालीन बिछी हुई है। चहकते पक्षियों की मधुर ध्वनि एक सुखदायक वातावरण बना रही है। पके हुए फूलों और फलों की सुगंध हवा में व्याप्त है। काल आकाश के एक विशेष बिंदु पर यह एक विशेष दृश्य घटित हो रहा है। वैभव इसी दृश्य में केंद्रित है। जंगल के उसी भाग पर एक वानर भी अनुभव कर रहा है जो उसी पेड़ पर बैठा है जिस पेड़ के नीचे वैभव बैठा है, परंतु वानर इसको अलग तरह से अनुभव कर रहा है। वह अनुभव अलग है और वैभव के दृश्य से अलग माना जाएगा क्योंकि उस दृश्य के काल आकाश के निर्देशांक थोड़े से भिन्न हैं। हे उर्मी, जाओ, मैं आपको काल आकाश के उस बिंदु पर भेजता हूँ जहाँ पर वैभव का दृश्य हो रहा है। जाओ और उसे जीना प्रारंभ करो। आप कहती हो, हे देव, एक दर्शक उस मंच पर नहीं जाता जहाँ पर दृश्य घटित हो रहा है। यदि मैं इस दृश्य के भीतर जाऊंगी तो यह दृश्य परिवर्तित हो जाएगा। मैं दृश्य के भीतर एक और किरदार के रूप में शामिल नहीं होना चाहती। मैं इसे ज्यों का त्यों जीना चाहती हूँ। आप शून्य हो। आपके जुड़ने से इस दृश्य में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आप कहती हो, मैं एक प्रकाश का बिंदु मात्र हूँ। मैं काल आकाश के इस गोले के बाहर तैर रही हूँ। यह दृश्य पता नहीं इस गोले में कितना भीतर घटित हो रहा है। वहां तक जाने के लिए कदाचित मुझे करोड़ों मील की दूरी तय करनी पड़ेगी, जिसमें कदाचित अरबों वर्षों का समय लगे। यदि आप शून्य सुरंगों के रास्ते से जाओगी तो आपको ना तो समय के धागों को छूना पड़ेगा और ना ही आकाश के द्रव को। यानी आप काल आकाश के इस गोले के किसी भी बिंदु पर बिना कोई समय लगाकर पहुंच सकती हो। आप पूछती हो, यह कैसे संभव है देव? इस गोले में सुरंग कहाँ है? समय के धागों से बना यह खांचा आकाश के द्रव से पूरी तरह भरा हुआ है और मुझे तो इसमें कोई सुरंग दिखाई नहीं दे रही। हाँ, इसमें सुरंग है, अपितु सुरंगों की एक भूल भुलैया है। एक तार की कल्पना करो जो एक खूंटी से दूसरी खूंटी तक बंधा हुआ है। उसके ऊपर पानी डालोगे तो वह तार पानी से भीग जाएगा, परंतु यदि उसके ऊपर आप एक ऐसा द्रव्य डालो जिसका वह तार प्रतिरोध करता है तो वह तार को छू नहीं पाएगा। तार और उस द्रव के बीच एक थोड़ा सा रिक्त स्थान रह जाएगा। चाहे आप उस तार को कितना भी उस द्रव्य में डुबाओ, वह तार उस द्रव्य को छुएगा भी नहीं। तार और द्रव के बीच सदा रिक्त स्थान रहेगा। समय के तारों और आकाश के द्रव के बीच भी ऐसा ही कुछ होता है। समय के तार एक ऐसा प्रतिरोध बल पैदा करते हैं जो आकाश के द्रव को समय के तारों को छूने नहीं देते। यदि आप अब कल्पना करो कि समय के तारों से बने खांचे में जब आकाश का द्रव डाला जाता है तो जो रिक्त स्थान रह जाता है उसे क्या कहेंगे? यदि समय का तार केवल एक होता और आकाश के द्रव में डूबा हुआ उसका प्रतिरोधी बल के कारण एक बेलनाकार सुरंग पैदा होती, परंतु समय के तार अनगिनत हैं जो मकड़ी के जाले की ओर फैले हुए हैं। इसलिए जो सुरंगें पैदा होती हैं वे भिन्न भिन्न आकारों की होती हैं। सुरंगों की एक भूल भुलैया बन जाती है क्योंकि इन सुरंगों में आकाश का द्रव नहीं है, इसीलिए आकाश की शून्यता है। परंतु समय के तार इन सुरंगों के बीचों बीच से होकर गुजरते हैं। टेढ़े मेढ़े आकारों की सुरंगों की धुरी की कल्पना करो। उस धुरी में से होकर समय के तार गुजरते हैं। यदि आप उन तारों को ना छुओ तो आपको समय की शून्यता का अनुभव हो सकता है। इस तरह आप काल आकाश दोनों से मुक्त रह सकती हो। कल्पना करो कि आप प्रकाश के एक बिंदु के रूप में एक बेतरतीब आकाश की शून्य तरंग में तैर रही हो। उस सुरंग की दीवारें आकाश के द्रव से बनी हुई हैं। उस सुरंग के बीचों बीच समय के तार लटके हुए हैं। आप उन्हें छुए बिना आगे बढ़ रही हो। कुछ दूरी के पश्चात आप देखती हो
कि वह सुरंग अन्य कई भागों में बट जाती है जो विभिन्न दिशाओं में जाती हैं। आप उनमें से एक सुरंग चुनती हो और आगे बढ़ती हो। कुछ दूरी के पश्चात आपको पुनः एक संगम मिलता है जहां से कई दिशाओं में कई सुरंगें जा रही हैं। आप पुनः उनमें से एक सुरंग चुनती हो और आगे बढ़ती हो, परंतु आगे आपको रास्ता बंद मिलता है। आप मुड़कर पुनः संगम पर आती हो और वहां से एक दूसरी सुरंग चुनती हो और आगे बढ़ती हो। क्या आप सुरंगों की भूल भुलैया की कल्पना कर पा रही हो? हर सुरंग में काल आकाश का एक अलग दृश्य परिवर्तित हो रहा है। आप कहती हो, जैसा कि मैं कल्पना कर पा रही हूँ, यह ब्रह्मांड काल आकाश से बना एक मंच है जिस पर यह महान नाटक चल रहा है और ये शून्य सुरंगें दर्शकों के लिए बने वे गलियारे हैं जहां से उस नाटक के दृश्य देखे जा सकते हैं। आप न केवल इस दृश्य को 3 आयामों में देख सकती हो, बल्कि इस दृश्य की आवाजें, गंध और स्पर्श को भी अनुभव कर सकती हो। आप इस दृश्य को ऐसे जी सकती हो जैसे आप वैभव हो। मैं आपको उस सुरंग में भेजता हूँ जहाँ से उस दृश्य की जीवंत तस्वीरें उपलब्ध हैं। आप वहाँ पहुँचती हो, परंतु आपको कुछ दिखाई नहीं देता। सुरंग की जिन दीवारों पर आपको वैभव द्वारा आम खाने का वह दृश्य दिखाई देना चाहिए था, वे दीवारें रिक्त हैं। वे दीवारें एक बेलनाकार श्वेत पटल की तरह लग रही हैं। आप पूछती हो, क्या गड़बड़ है? इस पटल पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यदि उस श्वेत पटल पर एक आम का चित्र होता तो भी क्या आप उसे देख पाती? क्योंकि आप तो शून्य हो, इसीलिए आपको कुछ पता नहीं कि आम कैसा दिखता है और उसकी गंध कैसी है। आपके पास वह अनुभव नहीं है जो अनुभव किसी को विभिन्न पदार्थ में अंतर करना सिखाते हैं। उन अनुभवों के बिना आप सजीव और निर्जीव, गतिमान और अगतिमान, छोटा और बड़ा, कोमल और कठोर, काला और श्वेत, अंधेरा और प्रकाश, वस्तु या अवस्तु आदि में भेद नहीं कर सकती। जो दृश्य आप जीना चाहती हो वह बिल्कुल आपके सामने घटित हो रहा है, परंतु आपके पास उस दृश्य को जीने के लिए आवश्यक अनुभव नहीं है। आप पूछती हो कि हे देव, जिन अनुभवों की आप बात कर रहे हैं उन अनुभवों को अर्जित करने के लिए वैभव नाम का किरदार को पूरा जीवन लगा है। क्या इसका यह अर्थ है कि इस एक दृश्य को जीने के लिए मुझे पहले वैभव के जीवन के सभी दृश्य जीने होंगे? इस जीवन के ही क्यों, कदाचित उसके पिछले जन्मों के भी दृश्य जीने होंगे। इसका अर्थ तो यह निश्चित है कि जो दृश्य आप जीना चाहती हो वह कई अन्य दृश्यों पर निर्भर करता है। दृश्य 1। वैभव गोविंदवाड़ी नामक एक गांव में अपनी यात्रा शुरू करता है और सूरज ढलने से पहले अपने गंतव्य तक पहुंचने की इच्छा रखता है। दृश्य 2। उसके रथ का पहिया जंगल से गुजरते समय कीचड़ में फंस जाता है। दृश्य 3। पहिए को कीचड़ से निकालने के प्रयास में वह थक जाता है और विश्राम करने का निर्णय लेता है। अब उसे सूरज ढलने से पहले गंतव्य तक पहुंचना असंभव लगता है। दृश्य 4। वह समीप ही आम के कई पेड़ देखता है और उसे आम खाने की इच्छा होती है। दृश्य 5। वह आम खा रहा है। आप दृश्य 5 को जीना चाहती हो, परंतु यह दृश्य कई अन्य दृश्यों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, यदि उसके रथ का पहिया कीचड़ में ना फंसा होता तो उसे कैसे आम के पेड़ दिखाई देते? दृश्य 1, 2, 3 और 4 के बिना दृश्य 5 में वह विशिष्ट अनुभूति नहीं आई होती जो उसे भाग्य से मिले इस स्थान पर आम खाकर अपनी थकान मिटाने में आ रही है। दृश्य 6। वैभव सूर्य ढलने से पहले अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सका। दृश्य 6 वास्तविकता में नहीं बदल सका। वैभव इस दृश्य को जी नहीं सका। यात्रा शुरू करने से पहले उसने इस दृश्य की कल्पना भर की थी। यदि आप किसी दृश्य की कल्पना कर सकते हो तो वह दृश्य काल आकाश के किसी न किसी बिंदु पर वास्तव में घटित हो रहा है। आप उस दृश्य को जी पाती हो या नहीं, यह एक दूसरी बात है। जब आप एक दृश्य को जीती हो तो आप एक अनुभव अर्जित करती हो। जब आप एक दृश्य को जीने की इच्छा रखती हो परंतु जी नहीं पाती, तब भी आप एक अनुभव अर्जित करती हो। अनुभव क्या होता है और वह कहाँ संग्रहित होता है? आप एक अनुभव की कल्पना
एक प्रकाश की छोटी सी पोटली के रूप में कर सकती हो। वह प्रकाश की पोटली आपके अपने आप में वो विशिष्ट है, क्योंकि उस पोटली के भीतर उस अनुभव की विशिष्ट सूचना भरी है। तो भी हम प्रकाश की पोटलियों को दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, लाल पोटलियां और हरी पोटलियां। जब आप एक दृश्य को जीती हो तो आप हरी पोटली अर्जित करती हो, जिसे कर्म कहते हैं। जब आप लाल रंग किसी दृश्य को जीने की इच्छा रखती हो, अर्थात ये प्रार्थना करना, और जब कल्पना करना जाती है, आशा या विचार करना कि वह दृश्य आप जी सको, हरे रंग की लाल रंग में बदल जाती है, अर्जित करती हो। तो यहाँ तक की कहानी से हम यह जान पाते हैं फलित हो जाती हमारे तो वो कर्म में बदल जाती है, यानी लाल पोटली जो हरे रंग की पोटली में बदल जाती है। तो यहाँ तक की कहानी से हम यह जान पाते हैं कि हमारे हनुमान जी जन्म में ध्यान की दिव्य विधि बताते जो आती है, जिससे हम अपने कारण निश्चित ही और हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों पर आधारित रहता है। और हनुमान जी यहाँ ध्यान की दिव्य विधि बताते हैं, जिससे हम अपने कष्टों और मुश्किलों से पार जाकर उसमें बदलाव ला सकते हैं।